एक भगवान के सिवाय कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। भगवान ऐसे हैं जो निराकार रूप से हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे भीतर बाहर ओत प्रोत सर्वत्र, सब जगह, सब समय में, हर समय में, सब कहीं, कुछ भी कहो, वो हर तरह से हमारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर समय वो हमारे साथ है। और कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं रह सकती है। एक ये शरीर हमारे साथ है जब तक समय लिखा है, भगवान हमारे साथ है, बाकी कपड़ा वपड़ा जो पहना है वो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखो, लंबे अरसे तक देखो, तो कपड़े रोज बदल रहे हैं। परमात्मा हैं, भगवान हैं, बस ये मान लेना पर्याप्त है, काफ़ी है। परमात्मा कैसे हैं ये जानने की आवश्यकता नहीं है, बस हैं मान लो। और उनका हर विधान मंगल में है, मान लो। कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, भगवान का हर विधान मंगल में है। वो कुछ सिखाना चाहते हैं हमको, मान लो। भगवान सर्वसमर्थ हैं, बस एक असमर्थता उनमें है, एक असमर्थता है उनमें केवल, बस वो हमसे दूर नहीं हो सकते, बस ये असमर्थता है उनमें। बाकी पूरे समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बस हमसे अलग नहीं हो सकते। कितनी बढ़िया बात। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। भगवान कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान वहाँ हैं, वहाँ रहते हैं जहाँ कहाँ, यहाँ, वहाँ नहीं है। कहाँ, यहाँ, वहाँ, जब, तब, कब, ऐसे वैसे, ज्यों की त्यों की, किंतु परंतु, ये सब नहीं है वहाँ। वो हर जगह हैं, हर समय में हैं, सब जगह हैं। भगवान सब जगह हैं, हर जगह मौजूद हैं, बस ग्राहक चाहिए। ग्राहक कैसा हो? प्रहलाद जैसा। पिता ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सब जगह हैं। क्या इस खंबे में भी हैं? जी पिताजी, भगवान इस खंबे में भी हैं, आप में भी हैं। बोला, मैं नहीं मानता, मैं तो मैं हूँ, मेरे में भगवान नहीं है, विष्णु को मैं मानता नहीं हूँ। तो बोला, इस खंबे में है। तो पिता का एक सॉफ्ट कॉर्नर बेटे के प्रति जो हुआ करता है, वो उनके मन में ये आई कि अगर मैं इस खंबे को तोड़ कर दिखा दूँ तो इस खंबे में तो है नहीं, भगवान निकलेंगे नहीं। तो इसको, प्रहलाद को विश्वास हो जाएगा कि भगवान इसने कह तो दिया पर खंबे में नहीं है, तो फिर मैं इसको समझा सकूँगा। तो तू विष्णु की भक्ति करता है, इसको छोड़ दे, तुम मेरी भक्ति कर। हिरण्यकश्यप क्या करता था? उसने पूरे अपने राज्य में अपना डंका पिटवा दिया था, मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ज्ञान को उसने वैसे उठाया था। ज्ञान कहता है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जब कोई कहता है भगवान, तो गुरु कहते हैं, कौन भगवान? तुम ही भगवान हो। तो उसने ऐसे उठा लिया कि मैं ही भगवान हूँ। तो कहता था, कोई भगवान नहीं है मेरे अलावा, मैं ही भगवान हूँ। अब जब प्रहलाद जी विष्णु जी की वो करते, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो वो चिढ़ जाता। तो उसने खंबे में तलवार मारी, खंबा फूटा, फटा, और उसमें से नरसिंह अवतार निकले। और जब तक वो कुछ होश आता कि मैं तो इसे समझाना चाहता था बेटे को कि इसमें नहीं है, नहीं हो सकते, तो सब उल्टा पड़ गया उसके। उनने तो पकड़ के लिटा के अपनी गोदी में और चीर चार के फेंक दिया, उसको मार दिया। तो भगवान सब जगह मौजूद हैं, सब जगह हैं, ग्राहक चाहिए। कैसा? प्रहलाद जी जैसा अटूट विश्वास। हम लोग को विश्वास तो है कि भगवान हैं,
पर कैसा वाला है? ढीला ढाला वाला है तो, लेकिन हाँ है तो। पर देखो हमने 2 दिन पहले उनसे कही थी ये काम की, ये काम तो हुआ नहीं। कहाँ है भगवान? भगवान का हर विधान मंगल में है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमें पता नहीं है, वो कुछ और अच्छा करना चाहते। भगवान का कहीं भी अभाव नहीं है, केवल उनको देखने वाले का अभाव है। भगवान की कमी नहीं है। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं हो, देखने वाला चाहिए। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसी समझदार व्यक्ति ने देखा कि वो सर्वत्र है। पहचान की मतलब पहचाना कि वो सर्वत्र है। जिसकी दृष्टि संसार पर रहती है वो कहता है कि भगवान कहाँ है, कहाँ है करता है वो, कहाँ है। और जिसकी दृष्टि भगवान पर रहती है वो कहता है भगवान कहाँ नहीं है, वो सब जगह है। जैसे सूर्य बादलों से नहीं ढकता, सूर्य बादलों से नहीं ढकता। कोई कोई लोगों ने बात नहीं सुनी होगी, शायद 1-2 लोगों ने तो नहीं सुनी होगी। सूर्य बादलों से ढक जाता है क्या? सोच के बताओ आप, क्या ढकता है? सूर्य तो ढकता है। बादल आ जाते तो कौन ढकता है? क्या कहना चाह रहे हो आप? सूर्य तो ढक जाता है बादलों से, और क्या कह रहे हो? अच्छा, सूर्य है उधर, दिखता नहीं है, आंखों के सामने बादल आ जाते। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तो सही लग रहा है सुनने में तो, है ना? सही बात है। बादल आ जाते हैं तो वो हम ये कहेंगे हमारी आंख के सामने आ जाते हैं। सूर्य तो उधर चमक रहा है ऊपर, बहुत बड़ा है सूरज, तो हमको दिखता छोटा है क्योंकि बहुत दूर है, पर है वास्तव में सूरज तो बहुत बड़ा है, दुनिया से 12 गुना बड़ा है। तो अब इतना बड़ा सूर्य को जरा से बादल जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आ गए, अलीगढ़ के ऊपर आ गए, तो वो क्या ढकेंगे उस सूरज को जो 12 गुना बड़ा है दुनिया से, इस पृथ्वी से। एक पिताजी ने अपने लड़के से कहा कि बेटा खोवे की मिठाई ले आ, मेहमान आए हुए थे। लड़का बोला जी पिताजी, चला गया। अब काफ़ी देर में लौटा, तो मतलब जब आया तो पिताजी ने कहा अरे मिठाई नहीं लाया? बोले पिताजी क्या बताऊं, जब मैं घर में से निकला तो मिठाई की दुकान पर पहुंचा तो वो जो है दूध में पानी मिला रहा था, और उसका फिर बाद में खोवा बना के मिठाई बनाता। खोवे की मिठाई तो रखी थी सामने, तो मैंने सोचा कि खोवा बनता है दूध से और दूध में मिला पानी। अब इतनी चक्कर करने के लिए जो है मैं खरीद के लाऊं, बताओ पानी खरीद के लाऊं, तो पानी तो हमारे घर में ही है, पानी पिला देंगे इनको जो मेहमान आए। तो इसलिए पिताजी मैं लौट आया। अरे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, चल पानी तो ले आ। अच्छा एक बात बता, तू गया तो चप्पल नहीं घिसी? नहीं पिताजी, ये जो आए ना इन्हीं की चप्पल पहन गया था। हो बे, उनके ऐसे बोल रहा है उनके सामने। बोला पिताजी और सुनो, साइकिल में मेरी में पंचर था, इन्हीं के ले गया था। साइकिल में मेहमान ने माथा पीट लिया, कहाँ फंस गया मैं। कहता है मैं चल रहा हूँ, बस पानी वानी ना पीना, पानी में पी के आया था, घर जाके पी लूँगा। गया मेहमान, मेहमान को भगाना हो तो ऐसे नाटक कर दो। तो सूर्य बादलों से नहीं ढकता, हमारी आंख ढक जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बादल हैं छोटे से, सूर्य है बहुत बड़ा, तो हमारी नज़रों के आगे वो बादल आ जाते हैं जिससे सूर्य ढका हुआ दिखता है। इसी प्रकार हमको भगवान नहीं दिखते। भगवान है विराट। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, कितने फुट बाई कितने फुट होगी? ये हॉल तो 40 बाई 60 का, तो ब्रह्मांड कितना हो, 80 बाई 100 का।
कहते हैं ब्रह्मांड समाया हुआ है भगवान में, भगवान नहीं समाये ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड समाया हुआ है भगवान में। तो भगवान की लंबाई चौड़ाई अनंत, अनंत, अनंत मीन्स एंडलेस, इन्फिनिटी, ये सिंबल होता है ना इन्फिनिटी का, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिसको नापा ना जा सके, अनंत, अप्रमेय, जिनको नापा ना जा सके। तो वो परमात्मा हमको नहीं दिखते क्योंकि हमारी आँखों के आगे माया का पर्दा आ गया है। माया क्या है? जीव जगत, ये सब माया। हम जीव, मैं जीव हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मेरा शरीर, मैं शरीर, मुझे कुछ चाहिए, ये सब माया है। मोर तोर यही माया, मेरा और तेरा यही माया, कुछ चाहिए ये माया। तो भगवान नहीं ढक सकते क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, वो तो ढक ही नहीं सकते, हमारी आँख नहीं देख पाती उनको, हमारी आँख के आगे माया का पर्दा आ जाता है। दुनिया, दुनिया में लोग, चीज़ें, पैसा, ये सब हमारे आँखों को ढक लेता है, तो हमें भगवान दिखते नहीं। भगवान जीव को अपना दास कभी नहीं बनाते कि तुम मेरे दास बनो, गुलाम बनो, ऐसे कभी नहीं बनाते। प्रत्युत सखा, अपने समान बनाना चाहते हैं, है ना। जैसे फ्रेंड, सखा फ्रेंड, फ्रेंड अच्छा लगता है ना हमको, फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, दोस्त अच्छे लगते हैं। तो भगवान को भी वही पसंद है जो सबको पसंद है। तो भगवान कहते हैं मुझे अपना सखा बना लो, साख्य भाव कहते हैं ना। जैसे सुदामा जी का था, भगवान ने कितना प्रेम दर्शाया है, सुदामा जब गए वहाँ रोए हैं उनके लिए, उनके पैरों में से कांटे जो है अपने मुंह से निकाले हैं। कितना प्रेम भगवान का, कितना प्रेम। कैसे वो गिरते पड़ते आ रहे हैं, बेहोश हो गए, तो उनको योग माया से वहाँ से उठवा करके द्वारका में पहुँचा दिया। और जब उठे सुदामा जी, आँख खुली तो देखते क्या है, मैं तो द्वारका में हूँ। बोले इतनी जल्दी कैसे आ गए द्वारका? तो उन्हें समझ में ही नहीं आया। खैर पूछने लग गए पता, भाई कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? तो पता चला वो सामने महल है बड़ा सा। सखा से प्रेम होता है भगवान का, और सखा का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे भगवान का प्रेम समझिए आप। हम काम कर रहे हैं, धूप में, ताप में, गर्मी में, प्यासे हैं, अब कई बाबा आते हैं तो शैलिया काम है, पानी पिलाती रहती है उनको। तो ये प्रेम है ना। हम लोग तो अपने बैठे कुर्सी पे आराम से, हमें कर लेना देना, कोई आओ कोई जाओ, भाड़ में जाओ। हमारी बुद्धि कितनी खराब है। भगवान को सबका ध्यान रहता है, हमें अपना ही होश नहीं है। हमें क्या चाहिए, क्या मारे मारे फिर रहे हैं, हमें अपना ही होश नहीं है, हम दूसरा क्या करेंगे। उदाहरण लेके बता रहा हूँ आपको, ये कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। एक फैक्ट्री में जब मैं काम करता था शुरू में, जब पास आउट किया था, तो फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। तो मुझे ज्ञान व्यान तो था नहीं, सत्संग हमारे जीवन में था नहीं, मैं साधारण व्यक्ति था जैसे लड़के होते हैं। पर एक बात मुझे समझ में आ गई थी, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं, अब इनको ट्रक आया है, सामान लोड करना है, 5 बज गए, अब तो ये रुकेंगे नहीं, 5:30 बजे सब निकल जाएंगे। और मुझे जो है रिपोर्ट करना है जो मालिक है कंपनी का, उसको, वो तो अपना कल को पूछेगा, हाँ भाई ट्रक निकल गया रात, तो मैं कहूँगा जी वो तो खड़ा है, नौकरी से बाहर कर देगा मुझे। क्योंकि ट्रक के वो जो 5,000 रुपये जो रोज़ हैं वो कौन देगा खड़े होने के, और मेरी तनख्वाह 1,000। उस समय में 1979 में, सन 79 बोलेंगे ना, 79, मेरी 1,050 रुपये तनख्वाह थी। अब 1,050 में उनके 5,000 रुपये मैं कहाँ से दे दूँगा, निकाल के बाहर कर देंगे वो तो मुझे। तो मुझे फिर दिमाग ने काम किया, क्या करूं। वो चाय पीने और समोसे के बहुत शौकीन थे वर्कर्स, ये मैंने अंदाज लगा लिया था थोड़े दिनों में, ये बहुत शौकीन है। तो मैंने बोला कि भैया चाय और समोसा मंगाएं, तो सब लोग चुप मेरी तरफ देखें। मैंने कहा ट्रक आया है, ज़रा लोड होना है,
चाय समोसा तो मैं मंगा लेता हूँ, और ओवर टाइम तो देखो अकाउंटेंट साहब अब जैसा होता है यहाँ की जो रूल्स एंड पॉलिसी हैं उसी के हिसाब से देंगे वो आपको, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। पर चाय और समोसा मेरी तरफ से। तो वर्कर बोले साहब आप चिंता मत करो, लोड होगा आज ही। एक उनमें से बोला, उसको थोड़ा कहना चाहिए, मैंने मैंने तो क्या किया था, भगवान कराने वाले सब बातें करके दोस्ती सी हो गई थी उससे। वो वेल्डर था, पुराना था, अब वो सीनियर आदमी था। जब उसने कह दिया साहब, अरे साहब क्या बात कह दिया आपने, आज ही लोड होगा ये, तो बाकी सारे वर्कर चुप। तो वो लोड करा के 8 बजे तब गए। तो मैंने एक चाय समोसा पहले मंगाया, और जाने से पहले आधा घंटा पहले मुझे दिख रहा था अभी बस लोड हुआ जा रहा है, काम ख़त्म, चाय समोसा फिर मंगाया, और वो लोग खुश होके गए। तो ऐसा 2-3 बार मेरे उस समय में जो मैंने वहाँ नौकरी की थी, 2-3 बार ऐसा चांस पड़ा कि मैंने उनको खिलाया था। तो मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रेम से आप सबका दिल जीत सकते हो, सब काम करा सकते हो, सब काम हो सकता है। और लड़ाई झगड़े से, अहंकार से आप कुछ नहीं कर सकते। और भगवान जो हैं वो अनंत प्रेमी हैं, कुछ तो सीखें हम भगवान से। तो ये प्रेम हम गुरु के सानिध्य में, सत्संग में आकर धीरे 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 समय के साथ सीखते हैं कि हम भी किसी के काम आ सकें, किसी के लिए कुछ कर सकें, किसी को खिला पिला सकें। अम्मा जी से कोई भी मिलने आता था कभी भी, तो वो जब तक उनका शरीर स्वस्थ था तब तक तो गर्म चीज़ बना के खिलाते थे। उसके बाद वो फिर भाभी जी से कह दिया करते थे कि कुछ बना लाओ, कुछ बना लाओ, तो कुछ न कुछ आता था। लास्ट दिन तक आते आते फिर असमर्थ हो गए थे बिल्कुल। तो अमरूद आ रहा था उस समय। देखिए भगवान भी कैसी कृपा करते हैं। हमारे आंगन में ही एक पेड़ लगा हुआ था अमरूद का, अमरूद बहुत बढ़िया आ रहा था। उनको अमरूद खिलाओ, उनका तो जो भी आता मिलने, एक अमरूद तोड़ा जाता, फ्रेश काट करके उसको खिलाया जाता। एक व्यक्ति आया मानो, 2 आया है तो 2 अमरूद, तो अच्छे बड़े होते थे। ये प्रेम है। कोई क्या सोचेगा, हमारे बगीचे में अमरूद आ रहे हैं, हम काय को दें किसी को, हम खाएंगे। कितने खाओगे, सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। वो तो कीड़ा लग जाता है अमरूदों में, बचाने पड़ते हैं अमरूद। गुरु की बहुत मेहनत होती है, तब मन जो है जरा सा सरकता है, जरा सा सरकता है। तो ये बात इसलिए समझने के लिए थी कि भगवान का कितना प्रेम होता है, कितना प्रेम होता है। वो जरा जरा सा हम में आता है तो हम सीख पाते हैं, कर पाते हैं। भगवान जो हैं उनको नाथ कहते हैं। नाथ मीन्स जो स्वामी होता है, स्वामी। तो हम सबके स्वामी भगवान हैं। तो उनको जगन्नाथ कहा। जगन्नाथ जगत के नाथ, संपूर्ण जगत के नाथ। जगन्नाथ भगवान के रहते हुए अपने को अनाथ मानना बहुत बड़ी मूर्खता या भूल है। अब आप बोलोगे कहाँ हैं भगवान, अनुभव तो होता नहीं, दिखते तो हैं नहीं, मिलते तो हैं नहीं, कोई काम लटक गया, हम तो कब से कह रहे हैं भगवान से हमारा काम करा दो, कराते नहीं। तो ये सब जो बातें हैं ना संसारियों की हैं। एक बार भगवान से हम जुड़ जाएं, भक्त बन जाएं, एक बार हम भक्त बन जाएं, फिर आप देखो सब काम वही कराते। पर एक बार उनसे ठीक से जुड़ना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। इस संसार के स्वामी भगवान हैं। हर चीज़ समय से हो रही है, हर चीज़ कायदे में है। कोई कहता है कि भाई कोई चाहेगा तो कोई किसी को भी, मतलब हमें कोई मार न दे, उसको कोई मार न दे। अगर ऐसे कोई मार देता तो सारी दुनिया में सब लोग एक दूसरे को मार देते। लेकिन भगवान इसके स्वामी हैं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका लिखा हुआ है, जिसके साथ संबंध बना हुआ है कि इसका इसके साथ ऐसा कर्म है कि ये इसको मारेगा, वो तो कर्म का संबंध है। किसी जन्म में वो उसको मार कर आया है, अब वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। कर्मों का संबंध है, कर्मों का लेखा जोखा कर्मों का खाता है। पर ऐसा नहीं है कि हर एक कोई को मार दे। इसके स्वामी भगवान है, रक्षा करते हैं।
स्वामी तो रक्षा करते हैं ना, तो संसार के स्वामी भगवान है, वो रक्षा करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान के रहते हुए अपने को अनाथ मानना, मेरा कोई नहीं है, मेरा काम कौन करेगा, कैसे काम होगा, कैसे हो, ये मूर्खता है, भूल है। भगवान है सब करने वाले। मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दिखते नहीं, अनुभव में नहीं आते। तो आदमी को सबसे पहला जो स्टेप है उनमें विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। इसके बाद भगवान का अनुभव होता है, शुरू में नहीं हो पाता। लेकिन जब श्रद्धा और विश्वास रखता है आदमी, तो भगवान का अनुभव होने लगता है। बातें करता है उनसे जवाब आता है। कैसे पता चले वो जवाब दे रहे हैं, हमारे मन में से बात आ रही है, ये पता चल जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आई और हम समझ पा रहे हैं ये मेरे मन में तो नहीं थी, तो मेरे मन में नहीं थी तो फिर कहाँ से आई? भगवान ने जवाब दिया। तो पहला स्टेप है भगवान में विश्वास। साधक को पहले भगवान दूर दिखते हैं, ऊपर वाला, लोग कहते हैं ना ऊपर वाला। तो ये फर्स्ट स्टेप है, मानता तो है कि भगवान है, भले ऊपर रहता है। फर्स्ट स्टेप है ऊपर वाला। फिर नज़दीक दिखते हैं, पास वाला। मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे देखो भगवान भगवान, पास दिखते हैं। श्रद्धा और विश्वास डेवलप कर गए। तीसरा स्टेप, जब ज्ञान हो जाता है, समझ खुल जाती है, तो अपने में दिखते हैं। अपने में भी दिखते हैं और सब में दिखते हैं, सब में भगवान है। अभी तो बहुत पास वाले हो गए ना, अपने में तो बिल्कुल ही अपना आप हो गए, अपना स्वरूप हो गए। चौथा स्टेप है, भगवान नहीं है तो और है क्या, मतलब है ही भगवान। फिर केवल भगवान दिखते हैं। ये चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप, है ही भगवान। भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब इसको मानना तो बहुत मुश्किल है, पर पहले स्टेप से तो चले। हमने शुरू किया है ऊपर वाला। मतलब मैं तो वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, संसारी लोगों से जैसे आप पूछो भाई ऊपर वाले को मानते हो, अरे यार पता नहीं है भी क्या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं है अभी तो उनका, ऊपर वाला। जो कह रहा है हाँ यार ऊपर वाला है और क्या, उसके बिना क्या दुनिया चल जाएगी, ऊपर वाला। तो फर्स्ट स्टेप पे आ गया है। अच्छा, अब आप क्या सुनना चाहोगे बताओ? शेर व शायरी? कागज पेंसिल मत लेना, कोई उठा कर रख दो बंद। अच्छा, अब आप क्या सुनना चाहोगे? जब भी तुम्हें पास से देखा ए जिंदगी, जब भी तुम्हें पास से देखा ए जिंदगी, तब पता चला तुम दूर से ही हसीन थी। है ना, नए लड़के को कितना अच्छा लगता है शादी होगी मेरी। झूठ का भी अजब स्वाद होता है, झूठ का भी अजब स्वाद होता है। खुद बोलो तो मीठा और दूसरा कोई बोले तो कड़वा लगता है। जिंदगी का सफर इस कदर सुहाना होना चाहिए, जीवन का सफर इस प्रकार से सुंदर होना चाहिए। सितम भी अगर हो, मतलब प्रॉब्लम्स भी अगर हो, तो दिल शायराना होना चाहिए। रिश्तों की जमावट आज कुछ इस तरह से हो रही है, रिश्तों की जमावट आज कुछ इस तरह से हो रही है,
पहले लोग मिला करते थे, अब फेसबुक पर हो रही है। इश्क का होना भी लाजमी है शायरी के लिए। देखिए, या तो सीने में दर्द हो या प्रेम हो। जो भगवान से प्रेम होता है, कितने सुंदर भजन लिखते हैं ये लोग। हर एक कोई भजन लिख तो ले। इश्क का होना भी लाजमी है, जरूरी है शायरी के लिए। या दिल में दर्द होना लाजमी है शायरी के लिए। दिल में दर्द कैसे होता है? जब चोट खाई हुई होती है, जब मुसीबतों का सामना करके या किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, चोट खाई है, तो अब प्रेम में चोट भी लगती है। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। मीरा ने कहा ना, प्रेम में बहुत दुख होता है। तो ये प्रेम की बात कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है शायरों के लिए। कलम लिखती, अगर कलम लिखती मतलब पेन अगर लिखता, कलम लिखती तो दफ्तर का बाबू भी गालिब होता। हाँ, अगर पेन से शायरी लिख दी जाती तो दफ्तर का हर बाबू गालिब बन जाता। सारा दिन तो पेन से लिखता रहता है। पर ये तो जब दिल टूटता है, जब तकलीफ, दर्द या कोई प्रेम, इस तरह की कोई बात होती है, तब शायरी निकलती है अंदर से। एक आम आदमी थोड़ी लिख सकता है शायरी। आज की दुनिया का देखिए क्या पिक्चराइजेशन है। यहाँ सब खामोश हैं, चुप हैं। यहाँ सब खामोश हैं, कोई आवाज़ नहीं करता, कोई बोलता नहीं है। यहाँ सब चुप बैठे, चुप हैं दुनिया में, बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ सब खामोश हैं, कोई आवाज़ नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज़ नहीं करता। पहले लोग, बड़े लोग घर के बच्चों को सच बताया करते थे, समझाया करते थे, डांटा करते थे। अभी को कुछ नहीं कहता, कौन बुरा बने। उसके माँ बाप तो कुछ कह नहीं रहे उससे, तो दादी दादा भी कुछ नहीं कहते। दादी दादा कुछ नहीं कहते तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। हम क्यों बुरे बने? बच्चे बिगड़ जाते, सच नहीं बोलते। अब ऐसा इस समय काफ़ी माहौल हो रहा है। इम्तहानों के दौर ने बना दिया है एक नायाब हीरा हमें। इम्तहानों के दौर ने, परेशानियों ने, दिक्कतों ने, प्रॉब्लम्स ने हमको बना दिया है एक नायाब हीरा, कीमती हीरा, नायाब कीमती। इम्तहानों के दौर ने बना दिया है एक नायाब हीरा हमें। न खाते ठोकर तो आज वजूद एक मामूली पत्थर सा होता। ठोकर खा खा के आदमी महान बनता है। ये गलतफहमी है यंग ब्लड में, यंग माइंड्स में। जो बच्चे हैं अभी, वो सोचते हैं जैसे बड़े लोग हैं हम रातों रात ऐसे बन जाएं। पर ये बड़े बने कैसे? रतन टाटा के वो दिन जब वो 8 साल तक गेस्ट हाउस से फैक्ट्री तक साइकिल चला के जाया करता था, और गेस्ट हाउस में उसको एक मामूली कमरा मिला हुआ था जो जो वो उनको मिलता था, बाबू लोगों को, क्लर्क लोगों को। एक मामूली कमरा जिसमें से कमरा और एक बेड पड़ा हुआ है बस। बेड पे गद्दा है, चादर है, मतलब एक टेबल है, एक चेयर है, बस कुछ नहीं, कोई ऐसी फैसी नहीं। जमशेदपुर बिहार में शायद, आज कहाँ इस समय, झारखंड में। तो वहाँ पर गेस्ट हाउस से फैक्ट्री साइकिल पे जाया करता था 8 साल तक। आज वो आदमी नंबर 1 पर बैठा हुआ है। उसको देखते ही सब पहचानते हैं, रतन टाटा। हम जैसे अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं, ऐसे उसको पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन तो एक अलग चीज़ हो गई। तो न खाते ठोकर और लेबर के बीच में काम करता था। उसके फादर ने कह दिया था, फादर तो उसके रियल वो नहीं थे, एडॉप्टेड सन था, उनके बच्चे ही नहीं हुए, तो उन्होंने कह दिया था कि तुमको जो है लेबर के साथ काम करना है। 8 साल तक उसने लेबर के साथ काम किया। आज वो रग रग जानता है लेबर की, हर चीज़ की, वो हर चीज़ जानता है। लिखत पढ़त, फॉरेनर से डील करना, लेबर से डील करना। लेबर से जाके पूछता था तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, कल तुम्हारी पत्नी बीमार थी, अब तबीयत तो ठीक है ना, बुखार तो हो गया ना, ठीक हो गया ना।
घरेलू बातें पूछना, इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। बड़ा टाइम लगता है इसमें, 8 साल लगाए उसने, और ऐसा सॉलिड बन गया, आज हर वर्कर उसका वफादार है। ऐसे तो पैसा दे के आदमी रख लो तो तुम्हारा वफादार थोड़ी है। कल को दूसरा आदमी बोलेगा तुम दे रहे हो 8,000, बोलेगा 9,000, एकदम छोड़ के चले जाएगा। तुम बोलोगे इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा, वो कहेगा मैं एडवांस दे रहा हूँ तेरे को, छोड़ यार, छोड़ दे वहाँ से, मैं दे रहा हूँ तुझको 8,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तेरे को, आ जा आज से ही। तो 20 तारीख को महीने की छोड़ देगा काम, ये नहीं सोचेगा सैलरी ले लूँ, वो पूरे महीने की सैलरी वो दे रहा है एक्स्ट्रा। ये चीज़ें कहाँ से सीखोगे तुम? तो हर चीज़ उनके बीच में रहकर सीखी जाती है। मैं तुमको कितना सिखा सकता हूँ? 10 बातें, 12, 15, 1000 बातें हैं, कहाँ तक मैं कहाँ से? वहाँ जब देखोगे आप तो सीखोगे। हमेशा हमारे मामा जी कहते थे, जब मैं बम्बई गया नौकरी की तलाश में, तो मामा जी ने कहा पहले तुम हमारी फैक्ट्री जाओ। फैक्ट्री जाकर उन्होंने मुझे वहाँ नहीं, ऑफिस में नहीं बिठाया अपने साथ, बोले कुछ करोगे? मैंने कहा हाँ बताइए। बोले आ जाओ। वहाँ ले जाकर मशीन पर खड़ा कर दिया, देखो इसको। मैं थोड़ी देर देखता रहा, समझ में तो कुछ नहीं आया, पर लगा के हाँ एक चक्का घूम रहा है, घर क्रैंकशाफ्ट जो ग्राइंड हो रही है, ठीक है, ये क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, वो देख लिया। अब आ जाओ। तो एक क्रैंकशाफ्ट में ये पिस्टन रॉड लगती है, और पिस्टन रॉड से पिस्टन चलता है। अब पिस्टन रॉड को टाइट करना है तुमको, टाइट करो। तो दे दिया उन्हें टॉर्क मशीन बड़ी सी ऐसे घुमाने की। हालांकि इंजीनियरिंग पढ़े हुए थे, सब चीज़ें मालूम थी, पर एक प्रैक्टिकल करना और होता है, तो लगा दिया उस पर। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। बेसिक बातें होती हैं। कुछ लोग हीरो बनना चाहते हैं शुरू से, कुछ लोग ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं शुरू से। ज़ीरो से जो शुरू करेगा वो बाद में जब हीरो बनेगा तो उसकी वैल्यू होगी, और हीरो आदमी जब ज़ीरो पे पहुंचेगा तो ख़त्म। अब या तो आप पहले हीरो बन जाओ या ज़ीरो बन जाओ। ज़ीरो से चलोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, हीरो से चलोगे तो आप नाकामयाबी की ओर जाओगे, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, फिर तो नीचे ही नीचे है जो कुछ है। कहाँ से चलना है? नीचे से ऊपर चलना है, ऊपर से नीचे चलना है, आप डिसाइड करो। तो अगर भगवान तकलीफ़ें भेजते हैं, दुख भेजते हैं, तो हमको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। हर जो चीज़ चमकती है सोना नहीं होती। सब कुछ सीखना चाहिए जीवन में, हार और जीत, प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ, सब देखना चाहिए, सब झेलना चाहिए, सबका सामना करना चाहिए। फेस योर फियर्स, जो डर लगता है उसका सामना करो। गुरु यही तो हमको मजबूत बनाते हैं। जो तुमको डर लगता है उसका सामना करो। डर का सामना नहीं करोगे तो तुम कुछ बन नहीं पाओगे, डरते रहोगे सारी जिंदगी। गुरु भगवान के शुक्राने।